जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो जिन लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो वो उन लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, क्या सब होगा, बहुत घबराहट सा फील हो रहा है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एग्जामिनेशन डेट को लेके कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी का डेट पहले दे दिया है एग्जामिनेशन का, किसी का सबसे लास्ट में पड़ा है, किसी का बीच वाला पड़ा है। सभी लोग परेशान हैं, सोचते हैं कि पहला वाला का कट ऑफ हाई जाएगा, लास्ट वाला सोच रहे हैं कि लास्ट वाला कट ऑफ हाई जाएगा, बीच वाला सोच रहे हैं कि कहीं इन दोनों का ना बन जाए, कहीं मेरा ही कट ऑफ हाई ना चला जाए। तो कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन में है सब। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरा पहले एग्जामिनेशन है, क्या कट ऑफ हाई जाएगा, तो मेरा लास्ट में एग्जामिनेशन है, क्या कट ऑफ हाई जाएगा। एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं, खुद को किस तरह से मोटिवेट करें, आपने किस तरीके से एग्जामिनेशन दिया था। तो गाइस मैं तमाम बातों की जानकारी आपको दूंगी, मैंने कैसे एग्जामिनेशन दिया ये भी बताऊंगी। पैसेंसफुली आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं वीडियो में बताऊंगी कि घबराना नहीं है। अगर आपने बनना है पुलिस, अगर वर्दी का सपना है आपका, तो सबसे पहले घबराना नहीं है। क्योंकि पुलिस का काम है ना, जो वो घबराने का काम पुलिस का नहीं है। पैसेंसफुली रहना, हर मतलब कैसा भी कंडीशन हो, पैसेंसफुली रहना पुलिस का काम है। तो आप खुद को ऐसा मत सोचो कि आप सिविलियन हो, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो खुद को स्ट्रांग रखो। हर परिस्थिति का सामना करने का हिम्मत रखो। सबसे पहले मैं बताऊंगी घबराना नहीं है। एग्जामिनेशन ही है ना, वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि पनिशमेंट मिलने वाली है या कुछ भी। एग्जामिनेशन है, उसको एग्जामिनेशन के तौर पर लेना है, ठीक है। इशू नहीं बनाना है, बस एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के तौर पर लेना है, घबराना नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन को लेके सबसे पहले एग्ज़ाम डेट को लेके कि मेरा शुरू में है, मेरा लास्ट में है, मेरा बीच में है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, एग्जामिनेशन का डेट कोई सा भी हो, है ना, एग्जामिनेशन का डेट कोई सा भी हो, आपको बस एग्जामिनेशन देना है। फालतू की बातें दिमाग में नहीं लाना है कि मेरा कट ऑफ कहीं मेरे क्वेश्चन मतलब मेरे जिस दिन एग्जामिनेशन हो उस दिन का कट ऑफ हाई ना चला जाए। आप उनके बारे में सोचो, उन 1000 कैंडिडेट के बारे में सोचो जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है वो तो अभी यही सोच रहे होंगे ना कि भाई किसी भी दिन मेरा एग्जामिनेशन हो जाता, बस मेरा फॉर्म जो है वो सिलेक्ट हो जाता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलती किया था, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह पे मेल, कैटेगरी गलत। तो बहुत सारा चीज़ को लेके उनका जो फॉर्म है, जिस बहुत सारे में फ़ोटो भी क्लीन नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेके फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो उनके बारे में एक बार आप सोच लो कि वो अभी क्या सोच रहे होंगे। वो तो यही सोच रहे होंगे ना, भाई किसी भी दिन मेरा एग्जामिनेशन होता लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता, रिजेक्ट नहीं होता, है ना। फॉर्म एक्सेप्ट करने की वो बात सोच रहे होंगे। लेकिन आप लकी हो, आपने कोई गलती नहीं की, आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब फालतू की बात दिमाग में नहीं लाना है कि मेरा कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा। तो देखो, आप तो अपना एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं कर सकते, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोग एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के बस की बात ये है कि हम मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। 10th बेस तक के ही क्वेश्चन आने हैं एग्जामिनेशन में, 10th बेस तक के ही क्वेश्चन आएंगे, 12th बेस नहीं है। 10th बेस है, 10th बेस तक के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपने तैयारी करनी है 10th बेस तक के एग्जामिनेशन की तैयारी करो। और हम लोगों के बस में नहीं है कि हम लोग डेट चेंज करते, लेकिन हम लोगों के बस में ये है कि हम अपना एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। हम लोग उस तरीके से मेहनत करेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन निकल जाए, है ना। दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, कट ऑफ कुट ऑफ को लेके कुछ नहीं सोचना है जितना आप सोचते हो। और तो भाई जो जिन्होंने डेट दिया है उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा, है ना। तो आप अकेले नहीं हो, लाखों छात्र हैं आपके डेट में एग्जामिनेशन में बैठने को। और महा टक्कर जो बोलते हैं ना, टक्कर का महादौर, कंपटीशन का महादौर है। सब लोग बहुत अच्छा से हार्ड वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको भी फालतू बातें नहीं सोचनी है, उठो जागो और संघर्ष करो जब तक कि वर्दी ना मिल जाए। तो गाइस अब ये हुआ, ये बातें यहीं तक। अब मैं आपको बताऊंगी जो आपको मतलब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, मैंने क्या पढ़ा था, मेरा रिजल्ट कैसे बना था, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि मेरा एक बार में रिजल्ट नहीं बना था, मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था तभी मेरा रिजल्ट बना था। पहला रिजल्ट पहले टाइम में रिजल्ट मेरा क्यों नहीं बना था, क्योंकि मैं पढ़ने में। तो गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट नहीं बना था, और किस कारण से नहीं बना था ये मैं बताऊंगी। और सेकंड में मेरा रिजल्ट बना था, वो भी किस वजह से बना ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी, वैसा भी नहीं था कि हाँ एकदम बहुत हार्ड वाला मैंने मेहनत किया था, ठीक ठाक मैं पढ़ के गई थी। लेकिन रिजल्ट नहीं बनने का कारण ये था कि राइटिंग स्किल,
आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, आपको आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। एक मतलब कॉपी टाइप का मिलेगा, ठीक है। उसी में क्वेश्चन होते हैं, उसके लास्ट पेज में OMR रहता है, आपको फिल करना होता है, ठीक है। उसी में आंसर क्वेश्चन दोनों रहते हैं, आपको OMR फिल करना होता है। तो बात हुआ ये था कि आपका जो आंसर शीट मिलता है, या मतलब वो जो उत्तर पुस्तिका जो भी है, क्वेश्चन आंसर सब उसी में रहता है, वो मिलता है। तो उसके फर्स्ट पेज पे ये था ना कि आपको उसका पैकेट खोलना था, और जब वो गाइड करेंगे, जो वहाँ पे गाइड करने वाले होंगे टीचर वगैरह, वो बोलेंगे ना कि आपको अब उत्तर पुस्तिका का पैकेट खोलना है, तभी आपने उसका जो पैकेट है वो हटाना है। उसके बाद से क्या होगा ना कि फिर उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आंसर सब वहाँ पे दिखेगा आपको। तो उसके बाद जब वो बोलेंगे ना उधर जो गाइड करेंगे टीचर, उसके बाद ही आपने कुछ करना है, अलग से अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करते जाना है। उसके बाद क्या हुआ कि राइटिंग स्किल था, एक पैराग्राफ इंग्लिश में और एक पैराग्राफ हिंदी में, दोनों लिखने को रहता है वहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश में जो पैराग्राफ था मेरा वो मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो था वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा था, तो उसको मैंने क्या किया कि कट कुट करके, वो मेरे से गलती होगी, उसको कट कुट करके लिखा मैंने। फिर हिंदी में भी मेरा वही था, कट कुट करके मैंने लिखा। दोनों पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने रहते हैं, आपको भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा कट कुट किया, तो इस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं बना। मैं घर आके बताई तो फिर पता चला कि रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने राइटिंग स्किल में बहुत बड़ी गलती करके वहाँ से आई हूँ। बाकी मेरा आंसर सब सही था, ऐसा नहीं था कि मैं कमज़ोर थी पढ़ने में, बाकी ठीक ठाक थी, आंसर सही था, लेकिन राइटिंग स्किल के कारण मेरा रिजल्ट नहीं बना। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या मेरे टाइम में मतलब इस बार भी रहेगा राइटिंग स्किल वगैरह, ये सब बातें आपको कोई बताएंगे नहीं। लेकिन ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे चलो लिख देते हैं, कुछ नहीं दिक्कत होगा। लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है, आपका राइटिंग स्किल टेस्ट होता है, इसी बहाने आपका राइटिंग स्किल टेस्ट होता है कि मतलब आप कैसे लिखते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका राइटिंग अभी मतलब इंग्लिश में ठीक है, या फिर हिंदी में खराब है, या हिंदी में ठीक है इंग्लिश में खराब है, तो आप क्या करोगे, छोटा छोटा पैराग्राफ लिखोगे, है ना। आपके पास जो भी टाइम मिलता है उससे आप छोटा छोटा पैराग्राफ लिखोगे। उससे क्या होगा कि आपका जो राइटिंग स्किल है उसमें ना सुधार आएंगी। तो आपके राइटिंग स्किल में सुधार आएंगी। आप मतलब अभी से जाके, अगर आपका राइटिंग आपको लगता है कि हाँ मेरा राइटिंग उतना ठीक नहीं है इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप अभी से जाके सुधार करो, है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब एक पैराग्राफ किसी भी चीज़ का उठा के लो और लिखो। तो आप जाओगे ना एग्जामिनेशन देने, तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता है, बस उसी को नोट डाउन करना रहता है। तो ये हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं बना। जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर दूसरी बार मैंने फिर बिहार पुलिस के फॉर्म लगाया, मन तो टूट गया था, लेकिन बहुत सारे लोग इस बार भी हैं जो 21,000 में मतलब जो डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, उनका भी मन टूटा होगा, लेकिन वो फिर 19,000 वाले में भी फॉर्म लगाए होंगे। तो वैसे ही मैंने मतलब उस टाइम मेरा मन टूट गया था एकदम से कि चलो भाई रिजल्ट ही नहीं बना, अब क्या करें नहीं करें। फिर बहुत सारे लोगों ने समझाया कि अभी उम्र ही क्या है, अभी एग्जामिनेशन दो, और तब तक एग्जामिनेशन दो जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो वही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि तब तक एग्जामिनेशन दो, वो चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन, किसी भी स्टेट का सारा एग्जामिनेशन लगाओ, जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाए। एक ना एक में, एक ना एक दिन, एक ना एक पोस्ट को लेके आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। एग्जामिनेशन देते रहो। अब एग्जामिनेशन ही नहीं दोगे तो आशा क्या करोगे आप, मतलब होप क्या रखोगे, रिजल्ट ही नहीं आएगा। एग्जामिनेशन ही नहीं दोगे तो कुछ उम्मीद भी नहीं रख सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन दोगे तो थोड़ा उम्मीद बनता है कि हाँ भाई इसमें रिजल्ट बन सकता है। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने एग्जामिनेशन का फॉर्म लगाया, फिर एग्जामिनेशन देने के लिए मैं गई, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि 2 दिन एग्जामिनेशन हुए थे। तो मेरा जो दूसरा दिन एग्जामिनेशन पड़ा था, तो उस शिफ्ट का जो क्वेश्चन शायद लीक हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, तो एग्जामिनेशन डेट जो था वो एक्सटेंड करके मार्च में कर दिया गया था, ठीक है। 8 मार्च को मेरा एग्जामिनेशन था। तो सब लोग उस टाइम यही सोच रहे थे क्या पता 8 मार्च वालों का क्वेश्चन हार्ड कर देगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ है, क्वेश्चन हार्ड कर देगा, पता नहीं रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सब लोग सोच रहे थे। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट तो दोनों शिफ्ट का मतलब दोनों डेट के कैंडिडेट का बना। ऐसा थोड़ी है कि जो 12 जनवरी को दिया उनका बना, बाकी दूसरों का नहीं बना, दोनों का बना। इसलिए परेशानी होना है, मेहनत करना है आपने, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिटर्न एग्जामिनेशन दी मैंने, रिजल्ट आया, फिजिकल की तैयारी करी, फिजिकल दिया, मेरिट लिस्ट में नाम आया। लेकिन उस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने पैराग्राफ जो था उसको लिखने में मैंने फुल्ली, जो बोलते हैं ना, एकदम फुल्ली फोकस करी उसको लिखने में, एकदम अच्छे से मैंने राइटिंग अच्छा से बना के लिखा। पहले से ही मैं राइटिंग स्किल की तैयारी करने लग गई थी, एक एक पैराग्राफ मैं पर डे लिखती थी कि वहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो। OMR का कॉपी मिल जाता है, आप चाहोगे बुक स्टेशनरी वगैरह में तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ले लेना आपने, और उस पर तैयारी मतलब करते रहना है, फिल करने का, ठीक है। OMR पहले से ही तैयारी करके जाना आपने। वहाँ पे आप जाके अचानक से देखोगे ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस जो है होता है ना, वो अंदर से होने लगता है। तो आपको पहले से ही देखना है ये सब चीज़ें।
उसके बाद फिर मैंने राइटिंग स्किल पे ध्यान दिया, राइटिंग स्किल अच्छे से किया, फिर रिटन एग्जामिनेशन मेरा निकला, सारा चीज़ हुआ, मेरिट बन गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यही बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि राइटिंग स्किल पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है? अभी आप सब लोग पढ़ने पे ध्यान लगाते होंगे, देखो मैंने भी ध्यान लगाया था ना, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, जब तक राइटिंग स्किल मेरा ठीक नहीं था, रिज़ल्ट नहीं बना। लेकिन राइटिंग स्किल मैंने सुधारी, मेरा पढ़ाई ठीक था, रिज़ल्ट बन गया मेरा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मतलब कितना नंबर का टारगेट रखें। तो देखो भाई, बॉयज़ का जो टारगेट है ना वो 65 प्लस, लड़कियों का टारगेट 55 प्लस, ठीक है? वो चाहे अदर स्टेट के हों, बिहार के हों। मेल कैंडिडेट का 65 प्लस और फीमेल कैंडिडेट का 55 प्लस। इतना आप कर लेते हो ना, अरे भाई 55 प्लस का टारगेट रखा, 60 आया बनेगा रिजल्ट, 55 का टारगेट रखा, 50 आया बनेगा रिजल्ट। तो इतना का टारगेट रखना है आपने। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करनी है? जीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है आपने, ठीक है? जीएस जो है वो आपके रिजल्ट बनाने में अहम योगदान देता है। जीएस जो है ना, जनरल साइंस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, उसमें भी खासकर बायोलॉजी, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोगों का बायो जो होता है ना वो वीक होता है, तो बायो पे ध्यान दो, आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा बायो पे फोकस करो, आपका रिजल्ट बनेगा। और जिन लोगों का जीके वीक है, तो उन लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, आपका रिजल्ट बनेगा। जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है, 70% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर मैथ के 8 से 10 क्वेश्चन, हिंदी के 8 से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें? तो भाई यूट्यूब खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी वीडियो आता है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उसको आपने देखना है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ही यूट्यूब चैनल बता दो। तो भाई मैं किसी यूट्यूब चैनल का प्रचार करने थोड़ी आई हूँ जो मैं बताऊँ कि आप सर्च करो ना, आप सर्च करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के वीडियो देखो और प्रीवियस ईयर जरूर पूरा कंप्लीट करके जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो उतना टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो और रही बात परेशानी की, तो भाई सबके घर में परेशानियां होती हैं और हम लोग कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मिडिल क्लास हैं, परेशानियां आती होंगी, लेकिन उसी से निकलना है आपने, उसी में मेहनत करनी है आपने और दिखाना है कि हाँ जो भाई मैंने कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आपको सपने पूरे करने हैं तो फिर उठना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। तो उठो भाई, संघर्ष करो और वर्दी जो है ना, वर्दी को पाने का सपना पूरा करो। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जितना भी मेरे पास टाइम बचता है मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया अभी तक तो बुरा नहीं मानना है, कुछ सोचना नहीं है, दोबारा कमेंट करना है, ठीक है? तो जब मुझे टाइम बचता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।